हेलो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम एनईटी पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके यूपी बीएड स्कॉलरशिप को लेकर, ठीक है, कि आपका जो छात्रवृत्ति किन-किन छात्रों को मिलेगी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर कि छात्रवृत्ति के लिए कौन-कौन से आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो कि आपको अभी से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत सारा टाइम लग जाता है आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, तो कहीं लास्ट डेट निकल ना जाए या फिर आप पहले फेज़ में ना फँस पाएँ, तो फिर आपको दिक्कत आती है छात्रवृत्ति आने में। तीसरी चीज़ यहाँ पर कि आपके जो फॉर्म कब से फिल होंगे, तो इसकी भी हम जानकारी देंगे। तो चलिए एक-एक करके हम जो है सभी टॉपिक पर यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे छात्रवृत्ति किसको मिलेगी, तो चलिए उस बारे में बात किन छात्रों को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से हों आप, चाहे आप जो है ओबीसी से हों, ठीक है? चाहे आप एससी कैटेगरी हो, चाहे आप एसटी कैटेगरी हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी हो, यानी कि सभी कैटेगरी के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि अगर ओबीसी को मिलती है तो जनरल कैटेगरी को नहीं मिलती है, या फिर एससी, एसटी, इनमें से किसी में भी भेदभाव नहीं है, यानी कि सभी जातियों को जो है यहाँ पर सभी प्रकार की कास्ट को जो है यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलती है। तो छात्रवृत्ति कास्ट के आधार पे आपको जो है अलग-अलग नहीं दी जाती। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम जनरल में हमारी छात्रवृत्ति नहीं आई है और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स की आ गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इन चक्करों में मत रहिएगा। थोड़ा आगे-पीछे ज़रूर हो सकता है कि मान लीजिए कोई छात्र ओबीसी इसकी पहले आ गई, जनरल की बाद में आई, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके आधार पे आपको छात्रवृत्ति ना दी जाए। ठीक है? तो पहला तो ये होगा कि आपको सभी को यहाँ पर मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर है जो इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? अभी आय प्रमाण पत्र किसका होगा? आय प्रमाण पत्र आपका नहीं होगा, आय प्रमाण पत्र होगा आपके पिताजी का, ठीक है? तो आय प्रमाण पत्र आपके जो पिताजी का होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, उसकी जो लिमिट है उसको ध्यान से सुनिएगा। तो जो ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं या फिर जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, उनका जो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए उस वह 2 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है? 2 लाख तक है तो भी सही है, 2 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है? 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो फिर उन लोगों के लिए यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलेगी, और 2 लाख से ऊपर है तो फिर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, तो फिर यहाँ पर 2.5 लाख तक की लिमिट है कि 2.5 लाख तक का आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको जो छात्रवृत्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन था कि छात्रवृत्ति किन छात्रों को मिलेगी, तो छात्रवृत्ति इन छात्रों को जो है मिलेगी। अब बात करते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार कराने हैं या फिर किन-किन डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका आय प्रमाण पत्र, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आपके आय प्रमाण पत्र प्लस जाति प्रमाण पत्र लेकर जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल हो सकते हैं कि जब आपने बीएड अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उस टाइम आपने जो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वो हो सकता है पुराने हों, ठीक है? या फिर उनकी डेट अब निकल गई हो, तो ऐसे में क्या आप नए आय जाति इसमें लगा सकते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म में, या फिर नहीं लगा सकते हैं? तो बिल्कुल आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपने भले ही एडमिशन के टाइम पर कॉलेज में या फिर अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो लगाए हों, वो पुराने हों, उनसे आप अलग इसमें लगा सकते हैं, ठीक है? तो आप नए डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा, ठीक है? जिनकी वैलिडिटी 3 साल तक होती है। तो आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आप लोग नए ही लगाइएगा, पुराने लगाएँगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बीएड सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप फॉर्म में आप इनको जो है नए नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? तो इनको एक ही बार लगाना है, यानी कि आप लोग अपने सभी लोग नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। जिनके 5-6 महीने पुराने हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 साल या 2 साल पुराने हो गए हों आपके डॉक्यूमेंट्स, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, नए आय और जाति जो है बनवा लेना, ठीक है? 50-100 रुपए बन जाते हैं, तो उनको आप नया ही बनवा लें, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब सबसे ध्यान से यहाँ पर समझना आप जो आधार कार्ड है, ठीक है? इसमें बहुत सारी समस्या आती हैं और समस्याओं के कारण स्कॉलरशिप नहीं आती है। सबसे पहली, आधार कार्ड पर जो है कौन-सा मोबाइल नंबर लगा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो अपना आधार कार्ड डाउनलोड करिए, उसमें जो है फिर ओटीपी जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है कौन-सा इसमें मोबाइल नंबर लगा हुआ है, ठीक है? और जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है, वही आपको अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में फिल कराना है, ठीक है? ध्यान रखना, आपको वही वही मोबाइल नंबर लगाना जो आपके आधार कार्ड में फिल हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर आधार कार्ड में जो आपका नेम है, ठीक है? और आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि है, वह आपका जो है, जो हाई स्कूल वाली मार्कशीट है उससे मैच करना चाहिए, ठीक है? तो हाई स्कूल की मार्कशीट में देख लेना आपका जो नाम है उसका एक-एक अक्षर, ठीक है? जो नाम है और आपका डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि है, वह सेम आपका आधार कार्ड की जन्म तिथि की तरह होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, तो फिर आप अपने आधार कार्ड में संशोधन करा लीजिएगा। हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर इनमें संशोधन हो जाएगा। संशोधन अभी करा लीजिएगा, क्योंकि बाद में कराते तो उसमें 10-15 दिन का टाइम लगता है, उस टाइम आपको जो है परेशानी होगी, इसलिए हमने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पहले से बता रहे हैं। और स्कॉलरशिप फॉर्म पूरा भर के भी दिखाएँगे, ताकि उस टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो स्टेप बाय स्टेप, तो उसकी आप फ़िक्र मत करिएगा। फिर यहाँ पर आगे आते हैं बैंक खाता, ठीक है?
तो जो बैंक अकाउंट है ये आपका खुद का होना चाहिए, जनधन अकाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसको आप नया खुलवा लें, किसी बैंक में खुलवा सकते हैं, ठीक है? बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, जहाँ पर भी आपका मन करे वहाँ पर खुलवा सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा प्रेफ़रेंस जो है बीओबी प्लस आपका एसबीआई, स्टेट बैंक, ठीक है? इनमें जो है स्कॉलरशिप आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बाकी पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक इनमें भी आपके जो है स्कॉलरशिप आ जाती है। इसके आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी लास्ट में किया होगा, यानी कि अगर आपका बीए फाइनल है या फिर बीएससी फाइनल है या फिर एमए, एमएससी जो भी है, उसका रिजल्ट उस टाइम आ जाना चाहिए और उसके मार्क्स यहाँ पर जो इसमें फिल होंगे आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपका सारा एकेडमिक यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, उन सभी की वहाँ पर जो है डिटेल्स यानी कि सभी नंबर फिल होते हैं और फिर उसके बाद जो है कॉलेज में जमा करेंगे तो भी आप इन सभी कागज़ों को लगाएँगे। तो फिलहाल आपके बीएड स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स यही सारे हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स यही ज़रूरी हैं और आधार कार्ड हमने स्पेशली बता दिया जो यहाँ पर मिस्टेक होती है, फिर उस टाइम में आपको परेशानी होती है, लास्ट डेट निकल जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आप जो है तैयार रखिएगा। अब लास्ट आपका जो था कि स्कॉलरशिप फॉर्म कब से भरे जाएँगे, तो देखिए अभी तो आपका एडमिशन ही नहीं हुआ है और 2024-25 के लिए अभी आपकी जो है डेट नहीं आई है फॉर्म फिल करने की, ठीक है? जैसी डेट आएगी हम आपको बता देंगे और कैसे फिल करना है वो भी आपको जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बताएँगे, ठीक है? तो अभी डेट नहीं आई है, जैसी डेट आएगी हम आपको बता देंगे, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बाकी जो काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो हमने बनाई हैं, उनको आप देखिएगा। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करेंगे और प्लीज़ आपको अगर सारी चीज़ें डिटेल से हम बता रहे हैं पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।